और खासतौर से बीजेपी जैसे लोगों के इफ्तार पार्टी। मुझे देखिए, मैं इस पर गुफ्तगू किसी के साथ, हिंदुस्तान में दुनिया के किसी भी आलिम के साथ मैं बैठकर 10 घंटा बहस कर सकता हूँ और मैं सिर्फ ये ऐसे कह नहीं रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि इफ्तार पार्टी का किसी को यह हक नहीं है कि आप वो कह दें कि आप फलाने शख्स के यहाँ जाएँ, फलाने नेता के यहाँ जाएँ और फलाने के यहाँ नहीं जाएँ। ये किसी को हक हासिल नहीं है, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी हो या फर्दन यानी सिंगल आदमी को, कोई भी बड़ा इस देश का मौलाना हो, उसको कोई ये अख्तियार नहीं है कोई ये कह दे कि आपको कहाँ जाना है इफ्तार के लिए और कहाँ नहीं जाना है। ये वही लोग हैं, मैं कुछ किसी के ऊपर छीटाकशी करना है कि लोगों को पहले अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। जो लोग ये बात कह रहे हैं मैं उनको जानता हूँ। कुछ लोगों का कहना है साबिर अली जी कि 2025 के चुनाव की मुद्दा है, इसलिए इफ्तार की पार्टी किए हुए हैं। मैं इसके पूर्व में कभी नहीं किए थे। मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले मैं राजनीति में आज तो आया नहीं, लेकिन अगर ये कोई कह रहा है तो मुझे उससे गुरेज भी नहीं है। मैं राजनीति में हूँ तो राजनीति करूंगा, लेकिन इफ्तार पार्टी राजनीति के लिए कर रहा हूँ। अगर ये कोई कहता है तो ये उसकी गलत है। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ जहाँ पे दाढ़ी टोपी वाले लोग, हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग एक साथ बैठे खाना खा रहे हैं। जी भाई, हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारा पड़ोसी, आप कभी अकेले में बैठिए, मैं आपको अपने घर का कथनी बताऊंगा, आप सुन के हैरत में रह जाएंगे। वो मैं टीवी पे नहीं कह सकता हूँ। जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क का सबसे पहला प्रिंसिपल सद्भाव और मुल्क की एकता है। उसको हर जगह कायम रखना ये हर जाति का, हर धर्म की जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी मुझ पर भी है और वही जिम्मेदारी। चलिए, इससे मैं हट के बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ जितने लोग आए हैं, लगभग कितने की संख्या में लोग पहुँचे इफ्तार पार्टी? ये देखिए, मैं संख्या बताऊंगा, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि मैं जितना अनुमान कर रहा था उससे ज़्यादा संख्या है। हम जितना लोगों को यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे, मेरे फील्ड की संख्या कितनी हो सकती है, हमारे हॉल के में लोग जो नहीं बैठे, मैं ये संख्या गिनाने के लिए नहीं, लेकिन मैं इसलिए खुश हूँ कि मैंने जिन को कहा उसमें एक भी ऐसा शख्स नहीं जो नहीं आया। अच्छा, एक लास्ट सवाल ये है मेरा, क्या साबिर अली जी आज अनाउंस करेंगे कि नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से साबिर अली की पत्नी को बीजेपी की तरफ से टिकट मिला? मैं कह रहा हूँ कि मुझे अनाउंस मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और गठबंधन धर्म है, इलेक्शन बहुत दूर है, लेकिन ये बात मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि अगर कभी भी ऐसी ज़रूरत आई तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। चलिए, पर्व को लेकर लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? ईद पर लोगों को मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की जो हमारी एक नहीं, मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क है, दुनिया का सबसे सभ्य और सबसे पुराना सभ्यता का मुल्क है। उसको सद्भाव को बनाए रखना चाहिए और ईद एक मिलन का समय है और एक दूसरे से गले मिलना चाहिए।